नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी इंडिया के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। हिंदू धर्म में दान का बहुत ही महत्व बताया गया है। ऐसा कहा गया है सभी को यथाशक्ति दान करना ही चाहिए, लेकिन धर्म ग्रंथों में दान से संबंधित कई नियम कायदे भी बताए गए हैं, जिनका कि हमें दान करते के वक्त ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा दान का संपूर्ण फल नहीं मिलता और कभी कभी उसका उल्टा असर हो जाता है। ऐसे ही कुछ नियम किन्नरों को दान देने से संबंधित हैं। मैं आपको बता दूं कि जो नियम होते हैं वो हमेशा हर धर्म में मान्य होते हैं। अगर नियम ना हो तो कुछ भी इस दुनिया में नहीं चल सकता, चाहे वो एक पत्ता ही हिलना क्यों ना हो या वो किसी एक बच्चे का जन्म ही क्यों ना हो। हर चीज एक नियम और एक कायदे से होती है। तो आइए आज जानते हैं कि किन्नरों को क्या दान नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में किन्नरों को दान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि किन्नरों की दुआओं में बहुत ही शक्ति होती है और इनकी दुआओं से व्यक्ति बुरे वक्त से बच निकलता है। किन्नरों को दान में धन के साथ ही कई प्रकार की चीजें भी दी जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका दान किन्नरों को नहीं करना चाहिए। जो लोग इन वर्जित चीजों का दान किन्नरों को देते हैं, उनके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। पहली चीज है पुराने कपड़े। अक्सर लोग पुराने कपड़ों का दान किसी गरीब को कर देते हैं। इससे राहु केतु के दोष दूर होते हैं। इस संबंध में ध्यान रखें कि पुराने कपड़ों का दान भूल कर भी कभी किसी किन्नर को ना करें। यह अपशकुन माना जाता है और किन्नरों को हमेशा नए कपड़ों का ही दान करना चाहिए। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखे हुए हैं। झाड़ू घर से गरीबी रूप गंदगी को बाहर निकालती है, इसीलिए इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू का दान किसी मंदिर में तो कर सकते हैं, लेकिन किसी किन्नर को इसका कभी दान करना नहीं चाहिए। यह अशुभ माना गया है। ऐसा करने पर घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता। तेल का दान शनि के लिए किया जाता है। यदि आप चाहें तो किसी गरीब व्यक्ति को भी तेल का दान कर सकते हैं, लेकिन किन्नर को तेल का दान करने से हमेशा बचिए। ऐसा करने पर घर में गरीबी का आगमन हो जाता है। चौथी चीज है स्टील के बर्तन। किन्नरों को स्टील के बर्तन भी दान में कभी नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। और यदि आप बर्तन ही दान देना चाहते हैं तो एल्युमिनियम, तांबा या पीतल के बर्तन दे सकते हैं। किन्नरों को कभी भी प्लास्टिक की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इससे घर की तरक्की रुक जाती है। दोस्तों, अभी आप में से कई लोगों को ये सारी चीजें अंधविश्वास लग रही होंगी, जैसा कि आजकल आधुनिक दुनिया में सभी मानते हैं, और किसी हद तक कोई भी इंसान इन पर यकीन नहीं करना चाहेगा कि ये सब चीजें तो एक इंसान के जीवन की रोजमर्रा की बेसिक जरूरतें हैं जो उन्हें हर हालत में चाहिए। अगर मैं ऐसा कोई किसी को कोई चीज दान कर रहा है तो वो आखिर क्यों ना करे, ये आपके मन में प्रश्न जरूर उठेगा, लेकिन इनका वैज्ञानिक कारण भी है। बहुत सारी चीजों का पता है, लेकिन बहुत सारी चीजों का नहीं भी पता। जैसे मैंने भी आपको बताया कि कभी भी किन्नरों को स्टील के बर्तन में दान नहीं देना चाहिए। कोई कहता है एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कि किन्नर जो होते हैं वो किसी तरीके से बायोलॉजिकल म्यूटेशन, जिसे आप कह सकते हैं, उसके कारण पैदा होते हैं, जो कि कोई गलत चीज नहीं है। यह कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कहा गया था कि किन्नरों को स्टील के बर्तन में खाना खाने से
किसी प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब ऐसा सुनने में आपको भी अटपटा लगेगा, क्योंकि किचन में हमारे सारे बर्तन ही लगभग स्टील के ही होते हैं और किन्नर हमसे अलग तो होते नहीं हैं, वह भी इंसान हैं, तो उन्हें आखिर इससे रिएक्शन किस बात का। लेकिन कई चीजों में उनके ऊपर इन चीजों से प्रभाव पड़ते हुए देखा गया है, तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को देखा और ग्रंथ में लिख दिया, जिसे आज हम अपना ग्रंथ मान के विश्वास और अंधविश्वास से जोड़ते हैं। लेकिन नहीं, हमारे ग्रंथों में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उसका सभी का वैज्ञानिक कारण है। बस बात यह है कि उस समय वैज्ञानिक कारण क्या पता होते हुए भी वह उन्होंने लिखा नहीं ग्रंथों में, उसका कारण क्या है या जो भी उनकी दुविधा रही हो। लेकिन अभी जब वैज्ञानिक इन सब चीजों पे शोध करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये चीज जो इस्तेमाल करने से हमारे ग्रंथों में मना करी गई है उसका कहीं ना कहीं इंसानों पे दुष्प्रभाव पड़ता है, जो कि आप आज के जमाने में कई चीजों के साथ होता हुआ देखते रहेंगे। और आपने देखा भी होगा कि कई चीजें हमारी ग्रंथ में जो बताई गई हैं वो वैज्ञानिकों ने साबित कर दी कि उससे नुकसान या किसी प्रकार की हानि पहुंचती है। अब इन सब चीजों की आपको मानना है तो मानिए, और जिसे नहीं मानना वो ना माने। लेकिन जब इन सब चीजों का वैज्ञानिक तर्क सामने आएगा तब हम सभी को एक न एक दिन इन सभी चीजों को मानना पड़ेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।